नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं जमात हफ्तम का तालिब इल्म हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लब कशाई का मौका मिला है वो है उस्ताद का एहतराम। इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, वो कई रिश्तों नातों के साथ जुड़ा रहता है। इनमें से कुछ रिश्ते और तल्लुक़ खूनी होते हैं, जबकि बहुत से रिश्ते तल्लुक़ रूहानी और अखलाक़ी और माशरती तौर पर बनते हैं। इनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी पर बच्चे की तरबियत की ज़िम्मेदारी आयद होती है तो वो मालिम यानी उस्ताद है, क्योंकि उस्ताद ही है जो हमें दुनिया में जीना और रहना सहना सिखाता है और किताबों का इल्म समझने में मदद देता है। चनाचा इस लिहाज से उस्ताद वाजिबुल एहतराम जो शख्सियत है। बादशाह नहीं होता मगर अपने तलबा को बादशाह बना सकता है। उस्ताद मालिम या मदरस की तारीफ़ अगर इन अल्फाज में की जाए तो बेजाना होगा। एक उस्ताद लोहे को दबाकर कुंदर बनाता है, पत्थर को तराश करके हीरा बनाता है, बंजर ज़मीन को सींच कर खलियान बनाता है। उस्ताद ममार भी है, लुहार भी है और कसान भी है। वाजिबुल एहतराम और लायक तंज़ीम भी है। उस्ताद का दर्जा माँ बाप के बराबर करार दिया गया है। ये कोई मामूली सी बात नहीं है। एक ज़माना था जब तालिब इल्म हुसूल इल्म की तलाश में मीलों का सफ़र पैदा करते थे, साल हर साल मुल्कों घूमते थे, घर बार से दूर रहकर अपने प्यासे मन को सैराब करते थे, उस्तादों की मार खाते थे, डांट बगताते और सज़ा झेलते थे, तब कहीं जाकर नगीना बनते। मगर इस दौर के तालिब इल्म बाअदब और बदतमीज़ होते थे। उस्ताद के कदमों में बैठना, उस्तादों की बातों को खामोशी से सुनना और उस्ताद के सामने चूं तक न करना, कि जा मजाक उड़ाना तो दूर की बात नज़र उठाकर बात करने से भी डरते थे। ये जो हमारी दरसगाहों में उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। वक़्त ने अपनी उड़ान भरी तो इंसान भी तरक्की की कई मंजिलें तय करता चला गया, और अगर वक़्त बदला तो तहज़ीब और अदब आदाब के अंदाज़ भी साथ साथ बदलते चले गए। चनाचा ये हकीकत है कि आज के दौर में उस्ताद बनना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। मौजूदा दौर में अव्वल तो कोई उस्ताद बनना पसंद नहीं करता है। जो बदकिस्मती से बन जाता है वो अपनी इज़्ज़त गंवा देता है, क्योंकि मौजूदा दौर का तालिब इल्म उस्ताद को इज़्ज़त देने का हक़दार नहीं है। वो उस्ताद को एक तनख्वाहदार मुलाजिम समझता है जिसकी इज़्ज़त करना वो ज़रूरी नहीं समझता। और बच्चों की इस सोच के सबसे बड़े ज़िम्मेदार खुद वालिदैन भी हैं, जो बचपन से ही अपने बच्चों के ज़हनों में ये बात बैठा देते कि ये हमारा तनख्वाहदार मुलाजिम है, लिहाजा इन्हें इतनी ही इज़्ज़त दो जितनी औरों को दी जाती है। हकीकतन मौजूदा दौर का ट्यूशन सिस्टम और एकेडमिक कल्चर ने भी उस्ताद की इज़्ज़त को बहुत कम कर दिया है। यही वजह है कि आज इल्म भी तकरीबन नापैद होता जा रहा है और इतने स्कूल, इतने मदरसे, इतने कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बन जाने के बावजूद माशरे में अखलाकियात, अदब, आदाब और तहज़ीब नाम को नहीं रही। उस इस्लाम ने जहाँ मुसलमान पर हुसूल इल्म को फ़र्ज़ करार दिया है, वहाँ इस्लाम की नज़र में उस्ताद को भी मुफ़्तिज़ मुकाम हासिल है, ताकि इसकी अज़मत से इल्म का वक़ार बढ़ सके। उस्ताद की अहमियत इल्म की बारिश की सी है, जो ज़मीन बारिश को जज़ब करने की सलाहियत रखती है। वो बारिश के फैज़ से सरसब्ज़ शदाब हो जाती है। जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते थे तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस कदर खामोशी से बैठते थे कि गोया इनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हों और इन्होंने ज़रा सी भी हरकत की तो वो उड़ जाएंगे। शुक्रिया।